नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप कोई भी स्टॉक के ऊपर आप चुनाव कर सकते हैं और कितने तरह के स्टॉक होते हैं जिसके हिसाब से आप कैटेगराइज कर पाएंगे किसी भी स्टॉक को। क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसा मैं देखता आ रहा हूँ कि कोई भी यदि इसमें निवेश करना चाहता है स्टॉक मार्केट में, तो वह इतना ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होता है कि कौन से स्टॉक में निवेश करके वह बेहतर रिटर्न बना पाएगा या उसे पूरी तरह से निश्चित नहीं होता है। इसकी वजह से वह उल्टा सीधे स्टॉक का चुनाव करता है जिसके फलस्वरूप आगे जाकर वह नुकसान में चला जाता है। लेकिन आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे जिसके हिसाब से आप किसी भी स्टॉक का आप चुनाव कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। और उसके मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगी कि मैं आपको यहाँ पे कुछ स्टॉक बता रहा हूँ जो कि आपको एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से आपको मदद करेगा। लेकिन यहाँ पूरी तरह से मैं आपको निवेश करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, या आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से या फिर आपके कोई भी जो जानकार होंगे आपके फाइनेंशियली, तो उनसे जाकर आप इसे कंसल्ट करके ही आप परचेज करें या फिर आगे आप कोई भी स्टेप लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं पहला स्टॉक जो कैटेगरी है उसमें से, जो कि डिविडेंड स्टॉक के तौर पर आप मान सकते हैं। डिविडेंड स्टॉक जो होता है आपको हर एक साल के अंतराल में कुछ ना कुछ हुआ प्रॉफिट शेयर आपको बोनस में दे रहा होता है, प्रॉफिट में से डिविडेंड के तौर पर। इसे कुछ आप इस तरह से मान सकते हैं कि जैसे आप किसी भी चीज़ में निवेश करके रखते हैं तो उसके आपको बराबर समय में आपको उसकी हिस्सेदारी से अवगत कराया जाता है, जो कि आपको बराबर समय पे कंपनी की ओर से दी जाती है। इसमें कुछ स्टॉक्स के मैं नाम लेना चाहूँगा। तपारिया टूल्स जो कि अभी यह है 12 रुपये में, वेदांता यह है 256 रुपीज़ पे, NMDC 113 रुपये पे है, सेल 78 रुपीज़ पे है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 117 रुपये पे है। और इस तरह के जो स्टॉक हैं इसके ऊपर आप पूरी तरह से एनालिसिस करने के बाद ही दूसरे और भी इसी तरह के और भी सारे इसी कैटेगरी के स्टॉक रहेंगे जिन्हें आप फाइंड आउट करके इसमें आप कोई भी आप पोजीशन ले पाएंगे। दूसरी कैटेगरी के ऊपर हम चलना चाहेंगे ग्रोथ स्टॉक्स। ग्रोथ स्टॉक्स क्या होते हैं कि ये हमेशा आपको कंसिस्टेंट बढ़ते रहते हैं। हाँ, ये कुछ डाउनफॉल में भी रहते हैं लेकिन हमेशा नहीं, ज़्यादातर ये ग्रोथ में ही रहेंगे। तो इसमें निवेश करने का फ़ायदा क्या होता है कि जैसे हमें यह डर होता है कि क्या शायद यह स्टॉक गिर जाएगा या फिर निकट भविष्य में इससे हमें नुकसान होगा। तो ग्रोथ स्टॉक में आप जब निवेश करना शुरुआत करते हैं तो इसमें आप बहुत अच्छा इनकम कर पाएंगे, लेकिन इसमें जो आपको सोच रहती है गिरावट वाला दौर आने की, उससे आप बचे रह सकते हैं। हाँ, यह थोड़ा स्लो मूव कर सकता है, इससे डरने की कोई बात नहीं, लंबे पीरियड में आपको अच्छा खासा मुनाफा देकर जाएगा। इसमें हम कुछ स्टॉक की बात करेंगे जिसमें गोवा कार्बन है जो कि 427 रुपये पे अभी खड़ा हुआ है, गेल इंडिया यह 133 रुपये का है, GE शिपिंग कॉरपोरेशन यह है 519 रुपये का, और गोकुल एग्रो यह है 82 रुपीज़ का। इसके अलावा हम कुछ और कैटेगरी के ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे जिसमें है डिफेंसिव स्टॉक्स। डिफेंसिव स्टॉक में क्या होता है कि जब भी मार्केट गिरावट का दौर रहता है या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी का दौर रहता है, ये हर एक चीज़ पे अपने आप को बचा कर चलता है। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि हाँ इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको इसमें लॉस भी नहीं होने वाला, और इसमें धीरे धीरे करके प्रॉफिट रहेगा जो कि आपको लॉस को रिकवर कर सकता है। ऐसा काफ़ी सारे लोगों को मानना रहता है कि ये स्टॉक जो होते हैं इंश्योरेंस वाले स्टॉक होते हैं। यदि आपके पोर्टफोलियो में एक हिस्सा इनका भी रहे तो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि यदि आपका स्टॉक्स मंदी के दौर पर गिर रहे होंगे तो यह जो सेक्टर है आपको बचा करके रखेगा। इसमें कुछ एग्जांपल लेना चाहूँगा, रुद्रा ग्लोबल जो कि 98 रुपीज़ का है, अदानी एंटरप्राइजेस 2791 रुपये का है,
और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 2159 रुपये का। मोल्ड टेक पैक 904 रुपये का और टाटा एलेक्सी 9555 रुपये का है। तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं। डिफेंसिव स्टॉक का मैंने ये नाम बताया है। इसके बाद हम आगे चलेंगे, ब्लू चिप स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ब्लू चिप स्टॉक में क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, और इसमें आप निवेश करके रखेंगे तो आपका जो कैपिटल है वो अच्छा ग्रो होता है, ऐसा माना जाता है। तो यदि आप इसके ऊपर निवेश करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है। इसमें कुछ उदाहरण लेना चाहूँगा कुछ स्टॉक के, जिसमें पहला है EKI एनर्जी 2118 रुपये का स्टॉक है। हिंदुजा ग्लोबल 1330 रुपये का। ग्लैक्सो स्मिथ 1443 रुपये का है। सुप्रीम पेट्रोकेमिकल्स 822 रुपये का है। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज 1172 रुपये का है। तो आप इनमें निवेश कर सकते हैं या फिर इस तरह के और दूसरे स्टॉक को आप अपनी ओर से रिसर्च करके उसमें निवेश कर सकते हैं। नीचे हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा स्टॉक आप लेना चाहते हैं और कौन से सेक्टर से रिलेटेड है, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि और कितने सारे स्टॉक हैं जो उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। पांचवा हम बात करने जा रहे हैं साइक्लिकल स्टॉक्स के बारे में। साइक्लिकल स्टॉक्स में ज़्यादा करके क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट कुछ भी रूल्स या फिर पॉलिसीज़ आती हैं उनको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहा होता है या फिर उसी पॉलिसीज़ के ऊपर ही यह काम कर रहा होता है। तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और इसके लिए जैसे कि आपको यदि फाइनेंस के बारे में कुछ पता चल गया कि हाँ अभी कुछ नए रिफॉर्म्स आने वाले हैं, या फिर एग्रीकल्चर में जो हर एक बजट के सत्र में ये घोषणा की जाती है, या फिर इस तरह के और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर आप नज़र बनाए रख सकते हैं। इनमें से कुछ हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ स्टॉक हैं जैसे कि ITC 313 रुपये का है। IRCTC 658 रुपये का है। जैन इरिगेशन है 34 रुपये का है। IOCL 73 रुपये का है। ONGC 136 रुपये का है। तो इन सारे स्टॉक में आप थोड़ा ध्यान देंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि कोई भी जो सेक्टर है एक सिस्टम को ज़रूर फॉलो करता है। हो सकता है कि जैसे एग्रीकल्चर है तो साइक्लिकल प्रोसेस को फॉलो कर रहा होता है, या फिर कोई IT कंपनी है जो कि बहुत अच्छा बूम में है मार्केट, तो वह ब्लू चिप स्टॉक में आ सकता है। इसी तरह के और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर आप पैनी नज़र रख करके अपना एक खुद का रिसर्च करके इसमें आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। ज़रूरी है कि आप पहले इसके ऊपर पेपर ट्रेड करें, ज़्यादा रिसर्च करें, तब जाकर आप कोई भी निवेश करने का फैसला लें। यदि हो सकता है कि आप कुछ रिसर्च करें और कुछ गलती हो जाए, इसी के लिए मैं पेपर ट्रेड करने की सलाह देता हूँ। यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको कोई भी जो नुकसान है उसे आप बहुत ज़्यादा या थोड़ा बहुत मिनिमाइज कर पाएंगे। और हम ज़्यादातर किसी ब्रांड या फिर अपने दिल के ज़्यादा सुनते हैं, इसकी वजह से हमें यह नुकसान देखने को मिलता है। तो अपने दिल दिमाग को एक साइड रखिए और अपने रिसर्च के ऊपर भरोसा कीजिए। और रिसर्च कभी भी बायस नहीं होना चाहिए। यदि आप बायस रिसर्च करते हैं तो आपको तकलीफ हो जाएगी आगे जाकर। आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा, और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि कौन से सेक्टर से आप कौन सा स्टॉक उठा रहे हैं और किस वजह से उठा रहे हैं।
आपका रिसर्च का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किस तरह का है, ताकि हम और भी ज़्यादा डिटेल में उसके ऊपर बात कर पाएँ। नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।